नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की 90 बड़ी सीटें हैं जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कोई राज बदलने की बात कर रहा है तो कोई रिवाज बदलने की बात कर रहा है। भूपेश बघेल अपने कार्यकर्ताओं समेत जमीन में पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी लेकिन क्या कर रही है? बीजेपी की फुल एंड फाइनल तैयारी क्या है? बीजेपी का फेस कौन है? बीजेपी किस एजेंडे के साथ भूपेश बघेल के अगेंस्ट जाएगी? ऐसे समय में जब टीएस सिंहदेव को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया है छत्तीसगढ़ का। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या कांग्रेस ने जो एक फेस लेकर चल रही है, क्या बीजेपी के सामने कांग्रेस के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है? पहले चेहरा रमन सिंह हुआ करते थे, अब बीजेपी पे कोई फेस नहीं है, तो क्या आप मोदी के फेस को लेकर आगे चलेंगे? क्या आप सीएम कैंडिडेट नहीं हैं? अब तो कांग्रेस में भी जो चर्चा चल रही है, सामूहिक नेतृत्व की बात होने लगी है। तो पूरे देश में आज सामूहिक नेतृत्व की बात, और बीजेपी पहले दिन से ही, आज से 15 साल 19 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना, कहीं नाम को लेकर नहीं था। सामूहिक नेतृत्व हम निकले थे, सब मिलकर प्रयास किए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो लगातार कभी डॉक्टर रमन के नाम से चुनाव नहीं लड़ा गया, बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ा। इस बार भी हम बीजेपी के नाम से वोट मांगेंगे, मोदी जी के नाम से वोट मांगेंगे, और निर्णय हो जाएगा चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपका रोल इस इलेक्शन में क्या होगा? इस चुनाव में रमन सिंह की भूमिका पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत करने की क्या होगी? जो आज तक मेरा उपयोग रहा है पिछले 20-25 साल की राजनीति यात्रा में, पार्टी जिस काम में लगाएगी, जो दायित्व देगा, उस काम के लिए डॉक्टर रमन हमेशा तैयार है और आगे भी रहेगा। तीसरा सवाल ये है, 90 विधानसभा सीटें हैं सर, इलेक्शन इश्यूज आपके हिसाब से क्या है जो आप भुनाने जा रहे हैं जमीन पर जाकर? मुद्दे बहुत साफ हैं, छत्तीसगढ़ में तो बहुत साफ है। ये भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार को घेरना, करप्शन में आकंठ डूबी हुई सरकार, वो चाहे कोल घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, चाहे चावल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, माफिया राज में बदल दिया। रोज नए स्कैम सामने आ रहे हैं इस प्रकार, और जन घोषणा पत्र में असफलता। दो मुद्दे रहेंगे, मगर सबसे बड़ा मुद्दा उसके ऊपर 9 साल या तब तक 10 साल हो जाएंगे, मोदी जी की उपलब्धि पर भी हम जनता के पास जाएंगे। सर, चौथा सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस कह रही है कि हम रिवाज बदलेंगे, राज बदलने का ऑप्शन नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी क्या बीजेपी भुना नहीं पा रही है या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस रिवाज बदलने में पूरी तरीके से सक्षम है? बीजेपी के जो कार्यक्रम आते हैं, प्रोग्राम आते हैं राष्ट्रीय स्तर में, उस कार्यक्रम को कांग्रेस वाले उसकी फोटोकॉपी कहीं से मिल जाता है उनको, और उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। मगर बूथ का जो सशक्तिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके वो 1/100वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं। आप अब ये भी कह रहे हैं कि राहुल बाबा को भी ले आओ, कुछ नहीं होने जा रहा है। बहरहाल टीएस सिंहदेव तो डिप्टी सीएम बन गए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? आखिरी 100 दिन बाकी है, झुंझुना पकड़ा दिया है, बाबा को बजा रहा है, वो बहुत खुश हो रहा है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।